हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल करने वाले हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कुछ रूल होते हैं, तो देखिए वो रूल क्या क्या हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमें फंक्शन दे रखा है या फिर जो भी इक्वेशन होगी वो x की पावर समथिंग अगर हमें गिवन है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। जो भी पावर होगी उसमें हमें 1 ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे x की पावर n है तो हमने n में 1 ऐड किया एंड जो भी सोल्व करके आता है वो हमें वही पावर क्या है डिनोमिनेटर यानी कि बाय में लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इक्वेशन दी हुई है x की क्यूब का हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। x की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे एंड यही हम नीचे उतार देंगे। तो इसका आंसर क्या आता है x की पावर 4 एंड डिवाइड बाय 4। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटीग्रेशन है इस तरह से सोल्व किया जाता है। एंड फर्स्ट रूल जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चन आए हैं अभी तक, वो नॉर्मली देखा गया है कि वहाँ पे फर्स्ट रूल ही मैक्सिमम अप्लाई होता है। एंड देन अगर हम सेकंड रूल की बात करें तो उसमें क्या है, अगर हमें फंक्शन दे रखा हो 1/x की फॉर्म में, डिवाइड में कुछ दे रखा हो x, जैसे कि यहाँ पे x है 2x हो सकता है, यहाँ पे 3x हो सकता है, प्लस में कुछ भी, तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे। वहाँ पे आएगा उसके आगे क्या लग जाता है log, जैसे यहाँ पे है log x प्लस c। अगर हमारे पास इक्वेशन है हमें सोल्व करना हो, इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय x, तो इसको हम सोल्व करके क्या लिखेंगे, उसके आगे लग जाता है बस जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज उतार देते हैं एंड सोल्व होके ये हमारा आंसर आ जाता है। तो सेकंड रूल ये कहता है इंटीग्रेशन का। तो अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म पे। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल टर्म के केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें टर्म दे रखी होगी उसको एज इट इज उतारना है। एंड जैसे कि यहाँ पे e की पावर x है तो उसको हमने एज इट इज उतारा। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वेशन हो e की पावर 2x प्लस 1, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें करना होगा ये इक्वेशन एज इट इज उतारेंगे e की पावर 2x प्लस 1 एंड जो x के साथ टर्म पड़ी है 2x है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, हम 1/2 कर देंगे। जो भी पावर होगी वो नीचे आ जाएगी लेकिन x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2x का किया है। तो ये सोल्व होके क्या बनता है आंसर, e की पावर 2x प्लस 1 एंड इंटू में जो 1/2 था वो आगे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है अगर हमारी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी होगी। एंड देखिए इंटीग्रेशन का फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर हमारी a की पावर x मतलब इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उस टर्म को एज इट इज उतारेंगे एंड जो ये दे रखा है टर्म बेसिक, इसके आगे हम log लगा देंगे, जैसे log a। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ये हमें दे दिया 98x, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो क्या होगा, इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे एंड डिवाइड में log 98 एंड जो भी हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं साथ में प्लस में c आता है। यहाँ पे भी जो सोल्व किया है इधर भी एंड इधर भी उनके साथ भी प्लस में c लगेगा। एक एग्जांपल और देखिए इसका, अगर 3 की पावर x है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे 3 इधर क्या है कांस्टेंट टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म की पावर दे रखी हो तो क्या करेंगे, वो टर्म एज इट इज लिखेंगे एंड डिवाइड में log इनटू जो कांस्टेंट टर्म है ओनली 3 एंड प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन के फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर a की पावर ax प्लस b की पावर n दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे एंड देन
जो सोल्व होके आएगा उसको डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो इसके अंदर टर्म है ए एक्स प्लस बी, अब हमें ये देखना है कि ए एंड बी दोनों में से किसके साथ वेरिएबल टर्म है। तो एक्स क्या है, हमारी वेरिएबल है, तो हमें ए एक्स का भी इंटीग्रेशन करना होगा, मतलब इसको सोल्व करना होगा। तो वो कैसे होगा, जो भी इसके साथ कांस्टेंट टर्म होगी, एक्स के साथ क्या है कांस्टेंट टर्म ए, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके इसके डिवाइड में लिख देंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है। अब इसका एग्जांपल देखिएगा। तो देखिए ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ, ये थी। एंड अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्म में है, गिवन है 3x + 2 की पावर 3, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, एज इट इज़ इक्वेशन लिखेंगे एंड पावर में 1 ऐड करेंगे और वही हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे। एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो भी हमारा 3x है उसको सोल्व करेंगे एंड सोल्व करके क्या बचता है 3, और वो किस में आएगा, मल्टीप्लाई करके 1/3, तो डिवाइड में इसको लिख देंगे। एंड प्लस में क्या चलेगा हमारा, सी मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को बताता है, कुछ भी हो सकती है वो, तो सोल्व करके हम सी लगाते हैं। अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, 1/3 को हम आगे ले आते हैं एंड इसके बारे में क्या है 3 + 1, तो यहाँ से क्या आया 4, तो 1/4 को भी इस साइड ले आए एंड इसको सोल्व करके क्या आता है 3x + 2 की पावर 4 डिवाइड बाय, अब देखो क्या आएगा 1 में 3 4 = 12, 3 चौके 12, तो इसको सोल्व करके हमारा ये आंसर आ जाता है। तो क्या करना है हमें, इस रूल में जो भी इक्वेशन होगी सबसे पहले जो भी उसकी पावर है उसमें 1 ऐड करना है एंड उसी को डिनोमिनेटर में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अगर हमारी वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म पड़ी है। तो यहाँ पे क्या है ए एक्स है, तो मल्टीप्लाई 1/a, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हमने 3x सोल्व किया है, 3x + 2 है, तो यहाँ पे हमारा 3x था, तो मल्टीप्लाई में आया 1/3, फिर इसको सोल्व करके आंसर आ जाता है फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रूल कौन सा होता है इसका। तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर 1 में ax + b की पावर n, हमने सेकेंड रूल में किया था, क्या था 1 में x था, यहाँ पे क्या है 1/ax + b, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम सीधा लगाएंगे log जो भी हमारा फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ax + b है उसको लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई वही जो भी वेरिएबल टर्म होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है ax + b है, तो यहाँ पे ax को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1/a एंड कांस्टेंट टर्म साथ चलेगी। इसका भी एग्जांपल देखिए। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी एंड जो हमने अभी पढ़ी है पीछे। अगर ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं 9x + 3 डिवाइड में है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एज इट इज़ इस टर्म को उठाएंगे लॉग के साथ, लॉग लग जाएगा एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा 9x को सोल्व करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके 1/9 लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट आती है हमारी सेवन्थ प्रॉपर्टी, वही हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म है। देखो 4 तक तो हमने सिंपल जो थी हमारी ये सारी इक्वेशन उसी टाइप की है, नॉर्मल थी। आगे इसको क्या है 5th से उन्हीं को आगे एक्सटेंड किया गया है, जो हमारी फर्स्ट 4 रूल थे उन्हीं को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो e की पावर mx, हमने थर्ड में क्या करा था, थर्ड रूल में e की पावर ओनली x थी, तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है e की पावर mx + n है, तो हमें क्या करना होगा, इसको तो एज इट इज़ उतारेंगे ही, साथ में ही जो ऊपर इसकी पावर दे रखी है ना वहाँ पे ओनली x होती थी, तो x का 1 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है mx + n है, तो इस टर्म को भी हमें सोल्व करना होगा। तो सोल्व करके यहाँ से क्या आता है, mx को सोल्व करेंगे, ओनली n तो हमारा कॉन्स्टेंट ही है, तो क्या आता है 1 में m एंड साथ में c चलता है कॉन्स्टेंट। हर एक इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद c तो लगेगा ही। एंड नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखिए, इसका e की पावर 7x + n है अगर, तो कैसे करेंगे, e की पावर 7x + n, इसको एज इट इज़ उतारा एंड 7x का क्या आ जाएगा 1/7। तो ये थी हमारा 7th रूल। अब हमारा लास्ट जो है 8th रूल देखिए। तो 8th रूल हमारा ये है a की पावर mx + n, तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, देखिए जैसे कि हमने 4th रूल में किया था, वहाँ पे ओनली थी a की पावर x, क्या बोला था a क्या है हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की अगर पावर कुछ भी दे रखी हो तो क्या करते हैं उसको एज इट इज़ उतारते हैं एंड डिवाइड बाय क्या करते हैं, जो भी ये बेस होता है, जैसे यहाँ पे a है ना, ये है हमारा बेस, तो बेस के ऊपर क्या दे रखी है पावर है वो,
ये है हमारी पावर एंड ये है बेस। तो जो बेस होता है उसके साथ log लग जाता है। वहाँ पे ओनली था a की पावर x, यहाँ पे पावर में क्या दे रखा है mx प्लस n। तो हम इसको भी सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करके क्या आएगा 1/m एंड साथ में हमारी कॉन्स्टेंट टर्म। इससे रिलेटेड एग्जांपल 7 की पावर 2x प्लस 3 अगर दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे, ये फंक्शन एज इट इज़ एंड जो बेस है उसके साथ log लग जाएगा। log 7 मल्टीप्लाई में 1/2। तो इसको सोल्व करके आता है हमारा ये। तो इसके अलावा भी कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, रूल हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। तो आज के लिए इतना ही।